देखेंगे। राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आप जितने आए हुए सबका आगे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहें, क्योंकि परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी और तब का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। अब फिर भी बराबरी नहीं है। तो सत्संग जितना प्यार से आप सुनोगे उतना आपको फायदा होगा। तो मालिक की मौज से सत्संग होता है। कोई ये सोचे मैं सत्संग करवा लूं, सबके बस की बात नहीं है सत्संग कराना। आप नाच गाने करा सकते हो, सांग तमाशा करा सकते हो, लेकिन सत्संग के लिए आपने टाइम ही नहीं है कराने का। तो बहन जी कह रही थी, शब्द गा रही थी पहले, अगबिन सतगुरु पावे नहीं दोरा नामी देश। बिना सतगुरु के वो देश नहीं मिल सकता। जिस देश में हमने जाना है, जिस देश के लिए मनुष्य चोला हमारे को धारण हुआ है, ये अवतार मिला हमारे को मनुष्य चोले का, ये भी अवतार ही है, क्योंकि देवी देवता इस मनुष्य चोले के लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं वो? अब वो देह नहीं है उनके पास में। अगर देवी देवताओं के पास में देह होती तो मनुष्य चोले के लिए थोड़ी तरसते वो अपनी देह के अंदर आकर के इस मनुष्य चोले के अंदर और अपना काम करते, वो भी उस परमात्मा से मिल जाते। लेकिन ये तो मनुष्य चोला है, ये तो पूर्ण उस मालिक का पूर्ण रूप है। आप अपनी रामायण के अंदर, सब अपने ग्रंथों के अंदर, सबके अंदर लिखा है कि तो नर नारायणी देह है जो आपको मिली हुई है, इसकी बड़ी कीमत है। इस कीमत को आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि हमने वो सतगुरु के बिना नहीं मिल सकता देश। चाहे आप कितनी पूजा पाठ कर लो, कितने मंदिर में चले जाओ, कितनी मस्जिदों में चले जाओ, कितने गुरुद्वारों में चले जाओ, सतगुरु नहीं है तो गुरुद्वारा क्या हमारे को शिक्षा दे देगा? जो गुरु का धाम है क्या हमारे को शिक्षा दे देगा? सतगुरु होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सतगुरु के हमारा वो देश नहीं मिल सकता और हमारी अंतर के अंदर सूरत चढ़ नहीं सकती। क्योंकि सतगुरु जब मिल जाता है वो भेद बता देता है, इस देह का भेद बता देता है कि इस देह के अंदर से कहां से रास्ता जा रहा है, कौन सी मंजिल पे हमने चढ़ना है, किस द्वार से हमने जाना है, वो भेद बता देते हैं हमारे को। इस करके हमने सतगुरु की को हमने बनाना पड़ेगा, सतगुरु के पास हमने जाना पड़ेगा, उनसे शिक्षा लेनी पड़ेगी। आपने देखो छोटा सा एक संसारिक व्यवहार है। अपने घर में तो आप बच्चों का सब्जेक्ट नहीं बना सकते, घर में आप पढ़ाते तो हो, घर बच्चों को ट्यूशन देते हो, लेकिन स्कूल में जरूर भेजना पड़ता है, क्यों? सब्जेक्ट तो वहां से मिलेगा, घर से सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो आपने उस पूजा पाठ से फायदा तो होता है, ऐसी बात नहीं होता। महाराज जी कहते हैं, परम संत हजूर ताराचंद जी, आपको फायदा हो जाएगा लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति तो आप जब अपने अंतर में खोजोगे और गुरु से भेद लेकर के पैड़ी पैड़ी आप अंतर में चढ़ोगे तो आपको सारा वो रास्ता मिल जाएगा और आपका इसी जन्म के अंदर वो निपटारा हो जाएगा। नहीं तो इस जीव का निपटारा है ही नहीं। चाहे 100 बार, हजारों बार, कितनी बार आप जन्म ले लो और धरते रहो, जाते रहो, आते रहो, ये तो जाने आने का 184 जिया जुण भुगतना पड़ेगा यहाँ पे। अगर हमने इस 184 जिया जुण को खत्म करना है तो अपने अंतर में जाना पड़ेगा, सतगुरु से भेद लेकर के।
हमारी जिया जूनी ये खत्म हो जाएगी और हमने अब कहीं इसी जन्म के अंदर वो सतगुरु का धाम मिल सकता है जिसकी हम तलाश में आए हैं, जिसकी हमने चाहना है, जिससे हमारा उद्धार होगा। क्योंकि सतगुरु का धाम तो आपके अंदर से गया हुआ है। तो सतगुरु का जो धाम है उसमें हमने जाना है तो अपने अंदर में से जाना है। बाहर तो ये जितना बनाया महाराज जी तो एक शब्द में कही है ना दोहे के अंदर, बाहर की जो आंख देखती सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिर दुआई 5-25 न लूटा है, तारा चंद भव सागर तेरे के सतगुरु सिर पर कूटा है। अगर जब तक हम अपने सतगुरु को अपने मस्तक के ऊपर नहीं रखेंगे उस देश के अंदर भी नहीं जा सकते। गुरु किया देखो सतगुरु चिन्हा नाए, भवसागर की नाव में फिर गोता खाए। गुरु तो सारी दुनिया ने बना रखा है। कितने लाख सत्संगी हैं हमारे मत के अंदर, राधा स्वामी मत के अंदर कितने लाख सत्संगी हैं, बहुत सत्संगी हैं। सबसे बड़ा मत राधा स्वामी मत है, उससे दूसरा नंबर में कबीर पंथी है, उसके बाद में तो फिर मत और मतांतर बहुत हैं, कितने। लेकिन जब तक हम अपने सतगुरु को नहीं चिनेंगे अंतर के अंदर उस धाम में भी नहीं पहुंचेंगे। तो सतगुरु को तो हमने चिनना पड़ेगा। वो सतगुरु हमारे अंतर में बैठा हुआ है। गुरु तो हमने बना लिया, गुरु बना लिया, अगर मैं तो नाम ले आया बड़ा राजी होते हैं। 4 दिन भजन में बैठते हैं, छोड़ दो गुरु ने फलाना काम नहीं करा, गुरु ने तो डेकड़ा काम नहीं करा, गुरु तुम्हारा उसी काम के पीछे लगा रहेगा। हाँ लगा रहेगा। किस तरीके से? जैसे माँ अपने बच्चे के पीछे रहती है, जब बच्चा रोता है चाहे माँ 1000 किलोमीटर हो, दूध पीने वाला बच्चा है तो उसकी दूधी के अंदर दूध उतर जाता है, नहीं उतर जाता है, चाहे 1000 किलोमीटर पर जा रही हो। लेकिन हम तो याद नहीं करते, हम तो छोड़ देते हैं गुरु को। नाम लिया, हमारा काम थोड़ा सा चले और गुरु को छोड़ दो भाई, उससे हमारा काम नहीं चलेगा। आपने अगत बनानी है और जगत बनानी है तो गुरु को अपने मस्तक के ऊपर रखना पड़ेगा। गुरु मस्तक से उतरे शब्द भी हो ना होए, ताको काल घसीट सी रोक सके ना कोई। गुरु को मस्तक राखिए चलिए आज्ञा माए, आज्ञा माए जो गुरु ने नाम दिया है वो उस आज्ञा के अंदर चलना है भाई। आपने कोई बुरा कर्म नहीं करना, आपने उस प्यार रखना है। इस आत्मा के अंदर से कागा किसके धनड़ है, कोयल किसको दे, किसका कोयल किसी घर में जाकर धन घेरती है, काक किसी घर से ले जाता धन उगाड़ करके। लेकिन कोयल बोल रही होती है ना, चाहे आप कितने भी व्याकुल और कितने बिजी हो फिर भी इसकी आवाज को आराम से कितने प्यार से सुनोगे। तो कोयल बोल रही है यहाँ पर, किसी को बताओगे नहीं, कोई साथ में नहीं होगा तो किसको बताओगे। लेकिन आपने उसकी आवाज कितनी मीठी लगेगी, वो मिठास अपने अंतर में आपने भर ली। फिर देखो सतगुरु दूर थोड़ी है, उस मिठास का नाम तो सतगुरु है और उसी का नाम शब्द है, उसी का नाम सत्य है और वही परमात्मा है। जब तक हमारे अंदर में मिठास नहीं है हम सतगुरु से कैसे प्यार करेंगे? अंतर के अंदर हमारे मिठास नहीं है, हम तो सारा दिन बैठा बोलते हैं, ले तेरे की दे तेरे की, इस तरीके से सारा दिन बैठा बोलते हैं। उससे हमारा उद्धार नहीं होगा। अगर आपने प्यार का मंत्र ले लिया, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है तो 2 ही बात लिखी है। कौन सी? सुख देना शुरू कर दो तो आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। नाम लेकर के हम गुरु के भी लक्षण लगाते हैं,
वैसे गुरु का लक्षण लग नहीं सकता, क्योंकि गुरु तो शब्द होता है। शब्द का कौन निरादर कर सकता? चांद की तरफ हम कितने स्याही फेंकें, क्या चांद का लग जाएगी? सूरज के पहुंच जाएगी वहां तक? नहीं पहुंच सकती। गुरु का लक्षण लग नहीं सकता, लेकिन हम बदनाम करवाते हैं अपने आप पे के अंदर में। अब ये तो फलाने का शिष्य है, ये तो नाम लेकर के आया था, देख क्या करता डोल रहा है। इससे बढ़िया तो महाराज जी कहते हैं, परम संत हजूर ताराचंद जी, कड़वा नाम कुनैन है, डरता है बीमार, ताराचंद जो खाएगा उतरा तुरंत बुखार। अगर जो खाता है इसको नाम को, उसका तुरंत बुखार उतर जाता है, और जो इस नाम को नहीं खाता उसका बुखार कैसे उतरेगा बताओ आप। गोली ला करके हमें अपने अंदर रख ली आले के अंदर, और वो खाई नहीं तो बुखार कैसे उतरेगा? नाम तो सारा लेकर के आए हैं सभी। एक बहन जी ने शब्द गाया था, अगीसा संत से दो अखियां मिलाना। मैं तो इस बात का को खंडन करता हूं, संतों ने कभी ऐसी बात नहीं कही। ये तो हमारे जो जैसे है ना, वो पाखंडी लगा लो चाहे कैसे भी हो, संत से अखियां मिलाने की क्या जरूरत है? नुका अपने तन का करूं भी सोना, तन का बिछोना किस संत ने करवाया? किसी ने नहीं करवाया। उस कौन से तन का बिछोना करना है? उस तन का बिछोना करना हमने जो हमारे अंदर में बसा हुआ है, जो हमारे अंदर में भूत बैठा हुआ है, उसका बिछोना करना है। महाराज जी कहते, परम संत हजूर ताराचंद जी, ये तन तो हमारा पति पत्नी का है, किसके लिए बिछाएंगे इसको हम? लेकिन अंदर के जो भाव है हमारा, उसके लिए बोल रहा है, उस भाव को बिछा दो, देखो फिर आपके अंदर में क्या कमी रह जाएगी? कोई कमी नहीं रह सकती। भाव हमारे को हाथी पे बैठाता है, और भाव हमारा सूली पे चढ़ा देता है, हमारे को नहीं चढ़ाता। किसी गाड़ी बक दो आप, कोई ठाडा होगा तो सूली पे चढ़वा देगा, और किसी से प्यार से बोलो, चाहे कितना उसका नुकसान हो रहा हो, वो नुकेगा भाई कोई बात ना भाई। तो ये भाव हमारा होना चाहिए। भाव मुनाफा लाता है। आप तो जिम्मेदार घर से हो, ये कई साल की बात होली, भाव था अच्छा गुआर का, एक बोरी भी 10-10 हजार रुपए की बिकी नहीं बिकी, जबकि हमने पूरी जिंदगी के अंदर बहुत गुआर होता था का 10,000 का बेच कहना था, 100 का बेच दिया, 200 का बेच दिया, 500 का बेच दिया। अपनी दुकान के अंदर कितना सामान भर लो आप, भाव नहीं है तो कोई फायदा नहीं है उसका। और दुकान के अंदर से आप एक सोना की कणी छोटी सी लाकर डाल लो, सोना का भाव है ना, छोटी सी कणी है, वो कितने हजार में बिक जाएगी? वो तो कई हजारों रुपए में बिक जाएगी। तो उस भाव की यहां पे मुनाफा है। भाव हमारे को मुनाफा देता, तो हमने अच्छा भाव रखना चाहिए, और हमारा अच्छा भाव होगा तो हम उस परमात्मा से मिलेंगे। अगर अच्छा भाव हमारा नहीं है तो परमात्मा से हम नहीं मिल सकते, क्योंकि परमात्मा और साधु तो भाव का ही तो भूख का होता है। राधा कहते हैं परम संत हजूर ताराचंद जी, अकसाधु भूख का भाव का, भोजन भूख का ना है। अकसाधु और परमात्मा तो भाव का भूख का है, भोजन थोड़ी चाहिए उन्होंने। शिष्य ऐसा चाहिए जो सतगुरु को सब कुछ दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए अक शिष्य से कुछ ना ले। और गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ भी ना ले। मेरा बड़ा अच्छा भाग है, मैं तो अपने भाग को सराहता हूं। आज मेरे को बड़ी खुशी हुई,
किस बात की खुशी हुई? अब रोटी तो मैंने पहले भी खाई थी बहनजों के हाथ की, और आज भी बहनजों ने मेरे को प्रसाद बना के खिलाया, मेरे को बड़ी खुशी हुई। मेरी माँ ने भी ऐसे खिलाया था, क्योंकि माँ और बड़ी बहन का यही काम होता है, अपने भाई को बेटे के समान समझती है, और वो अपने हाथों से प्रसाद खिला देती है, तो उसका जैसा कैसे कहाँ मिलेगा हमारे को भाव? कितनी खुशी की बात है। फिर और खुशी क्या है, कितनी उम्र के अंदर भी इन्होंने जो प्रसाद खिलाया उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, मैं उस रण में तार नहीं सकता। मैं सही बता रहा हूं आपके सामने, क्योंकि मैं तार नहीं सकता। तो मालिक जाने कैसे क्या है क्या नहीं है, मालिक जानता है, मैं जानता भी नहीं इस बात को। साधु हो तो भाव होना चाहिए उसके पास में, भाव नहीं है तो साधु भी धेले का नहीं है। अगर भाव है, गृहस्थी के पास में भाव है, साधु के पास में भाव है, तो दुनिया इकट्ठी हो जाएगी। हमारे पास में भाव नहीं है तो कोई भी इकट्ठा नहीं हो सकता। तो इस करके हमने भाव अच्छा रखना चाहिए। भाव अगर हमारा होगा तो हम परमात्मा से मिल जाएंगे। नाम लेने से काम नहीं चलेगा, काम तो काम करने से चलेगा। नाम लेकर के हम उस परमात्मा से मिलने की कोशिश करें, उस सतगुरु से मिलने की कोशिश करें जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे। उसी भाव से हमारा उद्धार हो जाएगा, वही भाव हमारे को सचखंड में ले जाएगा, और वो आपको एक्चुअल में जो है ना ऐसा लगेगा वो भाव। अगर भाई मेरा मालिक तो मेरे सामने बैठा हुआ है और मालिक दूर नहीं है, हम दूर बैठे हैं मालिक से। मालिक तो हमारे पास में है। नहीं कही सतगुरु ने अकाजा सतगुरु नैनन में, नैन झाप लू तोय ना मैं देखूं और को ना देखण दो तोय। अगर मेरे नैनों के अंदर तू बस जा मालिक, इतना प्यार हमारे अंदर झलकना चाहिए, फिर देखो दुनिया को अपना कर सकते हो आप। हमारे अंदर प्यार नहीं है, सत्संगी क्या, फिर सत्संगी भी ऐसा होया और बिना सत्संगी भी ऐसा है। प्यार नहीं है तो सत्संग भी ऐसा होया और बिना सत्संगी भी ऐसा होया। प्यार है, आजा सतगुरु नैनन में, नैन झाप लू तोय ना मैं देखूं और को ना देखण दो तोय। मैं भी किसी दूसरे को ना देखूं, उसका नाम सत्संगी है। हमारी तो नजर ही नहीं रुकती है, हम तो चौगर्दन है, कदे वहां चले गए कदे वहां चले गए। एक शब्द भी गाते हैं, अगर मेरी नजर में मोती आया है। किसकी नजर में आया मोती? वो उस गुरुमुख की नजर में आया है जिसने अपने सतगुरु को नैनों के अंदर झांप रखा है। हम तो सतगुरु ना मिले चाहे 6 महीना ना मिले, सतगुरु की तलाश नहीं है, हमें धन की तलाश है, हमें बेटे पोतों की तलाश। मैं नहीं कि ये नहीं कहता कि आप अपने बेटों पोतों से प्यार ना करो, अपने बेटे पोतों से खूब प्यार करो, लेकिन इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करो आप प्यार जैसे जल के अंदर जल मुर्गाई रहती है, सूखे पंखों रहती है। जब शिकारी तीर लेके आता है तो सूखे पंखों उड़ कर चली जाती है। वो उस सतगुरु के लिए आपने नाम मिला, ये मौका मिला हुआ है, इतना प्यार घोल दो उसके अंदर। सतगुरु ने मजबूर होकर के आपको लेने के लिए आना पड़े, क्योंकि नहीं कही थी उसके अंदर। कृष्ण जी जब कहने लगा, भीष्म पितामह कहने लगा कृष्ण जी से, अब मैं शस्त्र उठवाऊंगा आपके हाथ में, शस्त्र उठवा दूंगा। कृष्ण जी ने बोला मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। फिर उठवाए नहीं उठवाए। अगर भक्तों ना आवस है, हरी करी जाओ ना भक्तों ना आवस, शस्त्र भी उठवा दिया। तो अपने अंदर में, आपके अंदर वो कला आपके पास में, कहीं दूर से जगह से लानी, आपने नाम ले लिया और प्यार की अगर आपने एक अक्षर भी अंदर में जमा लिया
इतना प्यार दिखाओ उस नाम से, अब उसको भूलो मत। भूल के शब्द भी हो ना होए, ताको काल घसीट सी रोक सके न कोई। और फिर तो सो काल घसीटेगा, और चाहे भजन भी ना बनता हो आपका कोई बात नहीं है, लेकिन प्यार तो दिखाओ। वो कुम्हारी होती है, एक मिट्टी घर बनाती है, और अंडा किसी का होता है और उसके अंदर ले आकर रख देती है। वो इतना स्नेह करती है, अब उसके चारों साइड में घूमती रहती है, ब्रन ब्रन करती रहती है, और कुछ समय के बाद में वो अपना जैसा बना करके निकाल लेती है। और किसी का बच्चा होता है, किसी का अंडा होता है, उसको अपना जैसा बना कर निकाल लेती है। तो गुरु तो वो कर लेता है, गुरु तो अपना जैसा शिष्य को बना देता है, लेकिन आप बनने वाले होने चाहिए। ये नहीं है अगर दिखावा करा मेरी तरिया, तो उससे नहीं बन पाओगे। दिखावे के अंदर कुछ नहीं है, करने के अंदर है। करनी करो, मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा। देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। फिर ये कह दी जल्दी ना करो, आप नू करो ना, जल्दी नहीं करो। फिर यूं कहिए ये तो रूप दिखा कर छोड़ दूं, ये तो रूप लखे ना कोई, जब तक देव ना सहारा। अब जब तक सहारा नहीं देगा गुरु, इतना उस रूप को कोई लख नहीं सकता। हम तो सबसे परमात्मा से मिल जाएंगे। गुरु से हमने प्रीत करनी पड़ेगी, शब्द रूपी गुरु से, जो शब्द रूपी जो अंतर में हमारे बैठे हुआ है। महाराज जी नहीं कहते मैं तो आपका भाई हूं, मैं तो आपका पुत्र हूं। सतगुरु तो आपके अंतर में बैठा हुआ है। उस अंतर रूपी गुरु से आपने अगर स्नेह कर लिया, तो आपका तो इसी जन्म के अंदर जामन मरण खत्म हो जाएगा, अगला जन्म आपको लेना नहीं पड़ेगा। इसी के अंदर आपकी 84 कट जाएगी। तो दूसरे के लिए क्यों परेशान होते हो? दूसरा क्या पता हमारे कैसी जगह जन्म मिल जाए, कुछ पता है? कुछ नहीं पता। कई ऐसी जगह हैं जिनके अंदर हमारे को जन्म मिल गया, तो वहां तो भाई बंधे रहेंगे, बेल से बंध रहे हैं। कोई न्यार घेरते तो घेरते, ना घेरे तो ना घेरे। और ठाकरा गांव है, अब ठाकरा किसी का कोई नाराज ना हो जाए भाई, कोई नाराज ना हो, क्योंकि ठाकरा का ऐसा काम होता है। अगर भैंस बांधी तो बंधी रहेगी, धूप में तो धूप में बंध रही है, और छाया में तो छाया में बंधी रहेगी। और बेचारी माखी लड़े जाएंगी, बेलते बंधी रहेगी। किसके बस है वो उसके बस है। पराए दिन सुपने सुख नाई। अब तो तुम पराए दिन नहीं हो, तुम तो आधीन हो, अपने आधीन हो। तुम्हारे को 5 तत्व से भरपूर चोला मिला हुआ है, मनुष्य का चोला मिला हुआ है। दिन में टाइम मिला, दिन में भक्ति कर लो, रात को टाइम मिलता तो रात को करो। इस टाइम को खाली ना जान दो। ये टाइम अगर हमारा खाली चलेगा तो हमारे को बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि फिर 84 में जाना पड़ेगा। 84 काटने के लिए हमारे को यही मौका है। इस मौके को हाथ से ना निकलने दो। ये हाथ से निकल गया तो ये चोला नहीं मिल रहा है, और चोला भी मान लो आपको मिलेगा, बखत का गुरु नहीं मिला तो फिर परेशान हो जाओगे। आपको तो बखत का गुरु भी मिल गया और चोला भी मिल गया, मानस का चोला मिल रहा है। और आपको तो रोज सत्संग मिलते हैं, बहन जी रोज सत्संग करती हैं, आपका तो बहुत अच्छा भाग है। अब यहाँ पे सत्संग आश्रम के अंदर सत्संग होता है और सत्संग करते हो आप, आपका बहुत अच्छा भाव है। सत्संग तो बहन जी देवेंगी, मैं तो इनकी दया से, आपकी दया से, और बहन जी ने फोन करवाया था बहन जी से, मैं तो आ गया था। सत्संग तो बहन जी देवेंगी। एक आपको सबक सुनाता हूँ, सबको राधा स्वामी। नमो नमो सत पुरुष को
नमन करो जय हर बार। चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़े करूं विनती, तारू चरण में से तारा चंद सत गुरु मिले, पूरण विश्वादी गुरु जी मारे, दया के दाता हो बेटिया काम के तुम बिन मेरा कौन है, ये तीनों के नाथ, नाव पड़ी मजेदार में पकड़ी उबारो हाथ, झूठे झूठे है काया पतंग रंग लगाया, झूठे झूठे है काया पतंग रंग लगाया, झूठी काया झूठे माया, झूठे जग भर माया, झूठी काया झूठे माया, झूठे जग भर माया, किस झूठ झूठ के कारण आए विरता जन्म गवाया, झूठी है काया पतंग रंग लगाया, झूठी झूठी है काया पतंग रंग लगाया, अंदर खिड़के बड़ बड़ बोल रे राम से रूठी, अंदर खिड़के बड़ बड़ बोल रे राम से रूठी, चार जने तन लेके चले जा जंगल में, फूके 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 है काया पतंगी रंग लगाया, झूठे झूठे पतंगी रंग लगाया, भाई बते जन बात परोसे दे संतान रुके, भाई बते भरोसे दे संतान रुके, आवे काल तेरा डट गेरा गाल दे रांड के, जोते 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 है काया पतंग रंग लगाया, जोते जोते है काया काया
कही तन एक न मान, आँखी एक फूटी। बहुत कही तन एक न मान, आँखी एक फूटी। कह कबीरा सुने न पूते, दवा लगे ना बूटी बूटी। बूटी है काया, पतंगी रंग लगाया, झूठी झूठी है काया, पतंगी रंग लगाया। राधा स्वामी। ये सत्संग के मुताबिक शब्द था। अब झूठी झूठी है काया, अके तो सारा जग जो है ना झूठा है। वो महाराज जी ने पहले दोया कह दिया था, बाहर की जो आंख देखती, बाहर की जो आंख देख रही है ना, सारा पसारा झूठा है। ये तो हमने अपने हाथों से बनाया हुआ है। परमात्मा का हम है और हमने अपने हाथों से बना दिया। ये तो सारी झूठी है, जितनी काया माया सब झूठी। और कह दी भाई भतीजा ना बात परोसा दे संताना रुखी। अबे यूं भी कह दी, अंदर खिड़की तुम्हारी बड़बड़ बोल रही है, राम तर उठ रहे हैं। हम तो और चीजें कोड़ी भर रहा, किसी ने धन के भर रहा, किसी ने बेटा पोते भर रहा, के किसी ने धी जमाइया की नू करके सारा नू सौदा जा रहा है। अंदर तो हमारी नूह बोल रही है। उस अंदर का जब तक हम अंदर वाली खिड़की के अंदर नहीं बढ़ेंगे, हमारा उद्धार नहीं होगा। उद्धार तो हमने अंदर के जाना पड़ेगा उद्धार के लिए। तो इस घर के अंदर वो परमात्मा बैठा हुआ है, हम तो जंगल में भटकते डोलते हैं। जैसे मेरक वो बन के अंदर भटकता डोलता, उसकी कस्तूरी नाभि के अंदर होती है और यूं सोचता खुशबू कहाँ से आ रही है, परमात्मा कहाँ पे मिलेगा। हम भी यूं सोचते हैं फलानी जगह चला जा, वहां धोख मार ले, वहां परमात्मा मिल जाएगा। फलानी जगह चला जा, वहां धोख मार ले, वहां परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन परमात्मा तो आपके पास में ही है, वो रास्ता तो आपके पास से जा रहा है। सत्संग बहन जी करेंगे आप सबको। राधा स्वामी। बहुत बढ़िया सुनाया। राधा स्वामी। बस ध्यान मेरे इसमें बैठ जाए। बंद कर दूं, मैं सुन तो लूँ, ध्यान तो मैं सारो चलन दे चल रहे अपना आप हो जाओ। आराम से ध्यान से सुनते रहो। सत्संग भाई ने बहुत बढ़िया सुना है, और सत्संग पर अमल करोगे तब कुछ पाओगे। बिना अमल किए खाली के खाली रह जाओगे। इसलिए कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की होता। सत्संग की तो आदत है भी आधी, आदत है भी पूर्ण आद, और तब के हजारों लाखों साल फिर भी सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते। कौन सा सत्संग की? जो हजूर महाराज अंतर्यामी जो अनुभव वाणी सुनाया करें, उनका ध्यान करो। बंद कर लिए सत्संग, उनका ध्यान सुनाया करें। और जो अंतर का भेद बताता हो, उस सत्संग को अमल करो। नहीं ना, अमल करे सो पावा, अब दो अमल करे सो पावा। बिना अमल के दर दर में धक्के खावा। वो परमात्मा न किते जंगल में है, न किते तीर्थ पर है, न किते मंदिरों में है। वो परमात्मा परमात्मा का ही बनाए बड़े मंदिर में। बताओ उसको कौन बिसरा देगा? ये जितने बैठे थे ये सारे खुदा के बनाए हुए मंदिर है, और वह इनका अंतर में बैठे थे। और हमारा अंदर में हम खोज कर उनके दर्शन नहीं कर सकते, उस प्रकाश में नहीं जा सकते, तो हमारे को अधिकार है। अपना आप को लानती दिया करो। हमारे अंतर में मालिक बैठा, सतगुरु पूरा मिल गया, तब गुरु ने भेद पूरा बता दिया, फिर हम उस तरह रास्ता नहीं चलेंगे तो हम गुस्ताखी करते हैं। यह हमारी कमी है। और गुरु बिना जीव का कल्याण नहीं होते। कोई मुल्क की लाठ हो, गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिना देते दान, गुरु बिना दान हराम है, जा देखो वेद। अच्छा, गुरु नहीं बनाना चाहते हो,
गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते हो तो फिर श्रवण बन जाओ। श्रवण ने न तो कोई गुरु बनाया, न कोई ग्रंथ रचा, न कोई ग्रंथ का पाठ कराया उसने। उन्हें अपने माँ बाप की सेवा करी थी। माँ बाप की सेवा करने वाला बेशक गुरु मंत्र धारण ना करो फिर भी बालिक उसका उद्धार करेगा। उसकी धरती आकाश रहेंगे ना, इतना उसकी भक्ति कबूल रहेगी इसकी, क्योंकि उसने माँ बाप की पूजा करी थी। सत्संगियों प्रेमियों, सत्संग तो भाई कह रहा था कड़वा से कुनीन बरगा, पर कुनीन में ना मलेरिया भी ना उतरे, वह गोली लेनी पड़े से। इसलिए कहते जो माँ की सेवा कर देता है ना वो 3 लोग को जीत लेता है, क्योंकि माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है, लड़का हो या लड़की, और फिर उस माँ को धोखा देता है और उस माँ की आस पूरी नहीं करता तो मालिक उसका लेखम लिख लेता, तने क्या किया संसार में आके। आज्ञाकारी पुत्र करता सेवा मात पिता की, धर्म अर्थ और काम मोक्ष मिले दया पिता और माँ की। बहु बैठे तो वो भी सुन लो, बेटे हो तो बेटे सुनो कि बिना माँ बाप की सेवा बिना कौन सीता ने याद करे था, वह भी सासु ससुर की आज्ञा कारण थी। कौन राम ने याद करा था, माँ बाप का आज्ञाकारी था। बाप का कहना था, माँ का कहना था, 14 साल रात त्याग दिया उसने, और वन में भटकते अंडे अंडे के नहीं अंडे, और भटकते भटकते इसे भटक गए ओकरा किस देश में चले गए, अपने हवाई ना रही उठी अपनी। फिर जिस वक्त 40 है उस वक्त सीता बोले माँ जाएंगी, राम बोला तू वन में नहीं रह सकती, बोले माँ मैंने भिजवा दे। कौशल्या बोली बेटा बन के में बड़े बड़े कांडे लग जाएंगे, उगाना चलना पड़ेगा, बड़ी भारी तकलीफ आती। बोले जा राम है वह तकलीफ कैसी, वह कह सुनकर वह तैयार हो ली। लक्ष्मण ने बोला मैं भी चल लूंगा। लक्ष्मण ने सब नाटे, लक्ष्मण बोला किसी की नहीं मानी। लक्ष्मण की माँ बोली बेटा बेशक जा, और भाई का दास बन के रहिए, भाई की सेवा करिए। भाई पानी पियो तो था पानी पिए, भाई रोटी खाता था रोटी खाइए, भाई धरती में सोता था धरती में सोइए। जो भाई का ना वो काम उसकी आज्ञा में रहिए, इससे पहले सोइए मत, नहीं इनकी सेवा करें। तो कितने हुक्म मान्या उनने, सीता ने भी वो हुक्म मान्या, और वन के अंदर जाता तो सीता को अपनी माता समझना बेटा, तो माए समझी उसने। जब लक्ष्मण ने राम ने सीता का हार पाया, देख लक्ष्मण ये सीता का हार है के, हाथ जोड़ के रोड लगे, बोला भैया मैंने माँ का मुंह नहीं देखा, मैं नीचे के चरणों की चीज बता सकता हूँ। इतने सतधारी थे वह, फिर वो सतधारी क्यों थे, वह हमारे वर्गीय खुद कर्मिया ननु सिखाते तुम भी अपने विचार ऐसे करो, और उनके विचार सुनने तो उद्धार को नहीं होगा, उन विचारों पर चलने से उद्धार होगा, उनको उद्धार होगा। रावण ने सब कुछ सौंप दिया, बोला सबकी मैं दूंगा, तेरा देख राजपाट कितना से मेरी पटरानी बन जा, तू बनखंड महानंदारी बांग्ला सिद्धि, मैंने एक तिल का था, अगर मैं पति भरता हूँ कि पर एक 3 का था और 10 डंग पूरा सर गया। करंट आ गया, क्या कहा कि उसकी शक्ति का करंट उस दिन कम आ गया, उसके शरीर में शक्ति थी पति भरता धर्म की, उस दिन कम आ गया। और तुम पतियों के श्याम ही बोलती हो, उनका कया नहीं मानते हो, उसमें शक्ति कितना होगी। शक्ति के गांव को करो सक बार ना कि बैठी पिड्डा गाले, वह शक्ति तो भाई सख्त बनोगे भीतर तक, करण करोगे भीतर तक, अपना अंत को साफ करोगे तब वह शक्ति आओगे, नो शक्ति ना इन तो भाई भाई घने प्यारे से पड़े राम लक्ष्मण का पड़े। जब राम वन में गया कितने शिक्षा देती तुमको रामायण, कितने रामायण पढ़ते हो, कोई अमल करता है? ए सत्संगियों, रामायण पढ़ने वाला कोई कोई बिरलाए होता है, और कोई कोई बिरलाए जाने से। गांव में कितने हो मैंने नहीं देखे, मैंने एक देखा था श्री चंद पंडित, वो रामायण का वेदाचारी सही था। और एक जना रामायण पढ़ने लग रहा, रामायण की चौपाई बोला हाथ में बीड़ी ले रहा, छुट्टा मारा, फिर नु हाथ कले फिर पड़ रहा, और तेरा भला हो जाए चाचा, तेरा सत्यानाश हो जाएगा। बोले पॉडकास्ट तो ना करे, पढ़ इतना तो छोड़ दे इसने, इतना छोड़ दे। इसलिए कहते हैं वासिष्ठ मुनि के शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। राम लक्ष्मण ओहो रामचंद्र वनवास चले, लक्ष्मण ने कर ली तैयारी। ओहो आज का बाजाए भाइयों की चला मुकदमा दारी,
थोड़ी थोड़ी जगह पर मुकदमे चला देते हैं। बन के अंदर लखन सिया को नित कहते मैं तारी, आजकल अपनी भाभी को समझे आदि नारी, शिक्षा दे रही जब वो रामायण देते। सच्चाइयों प्रेमियों, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा। रामायण हमारे सब ग्रंथों की माँ है। उसमें सबकी में लिख दिया, संत मार्ग भी, राजनीति भी, त्याग भी, वैराग भी, गृहस्थी भी, सबकी में लिखा। पढ़ने वाले ने एक भी ना ली, कोई सा पाठ भी नहीं लिया उसमें। रामायण का पाठ जो घर में होता है तो कोई कमी नहीं होती उसमें, मैं सबके बड़ा भारी पुण्य होता है उसमें। पर एक बात लिखी है उसके अंदर भी तुलसी साहब ने कि मेरी रामायण का अगर एक अक्षर भी अशुद्ध पढ़ा गया तो उसकी 7 पीढ़ी नरक में चली जाए। बड़ा सोच ये रतन है, रामायण नहीं है, ये एक रतन है। इन्हें बहुत सोच सोच के इन्हें पढ़ना है। और पढ़ के देखो, पढ़ के इसमें क्या करना है, नहीं पढ़ लिया, पन्ना उछल दिया, बैठ जाओ सोच में यो काम करो, हमने पढ़ तो लिया। ये पढ़ने से उद्धार नहीं होगा, उसमें करने से उद्धार। जो तुम पढ़ते हो देखते, खाना बनाने से पेट नहीं भरेगा। ये कितना है बना के 36 प्रकार का भोजन धर लो, इतना नहीं खाओगे पेट में नहीं गलागा, इतना भूख को नहीं मिटा, चाहे पेट पर बांध लो उसने, फिर भीतर तक पूर्ण पूर्ण करेगी आत्मा। इसीलिए हम कितने भी किसी पूजा पाठ कर लो, हम कितने से तीर्थ यात्रा जा लो, इतना अंतर में सतगुरु को प्रकट नहीं करोगे, इतना तुम खल्ली की खल्ली सुखल्ली यार खल्ली जाओ, इतना तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ये सत्संगियों प्रेमियों, यो मानस का थोड़ा इतना कीमती है और आज भी दुनिया खल्ली है। ये नहीं सोचती मानस का थोड़ा इतना कीमती अपने मिला है, ये क्या खातर मिला है। अरे तो 2 घड़ी बैठ कर सत्संग नहीं सुनते। अरे सत्संग तो प्रेमी होते हैं ना, अगर हम जाकर देखो तुम, जब सवेरा बिनती बोलती है ना तो 20-20 कोस तो चाल के सारे इकट्ठे वहां हो जाते हैं बिनती के टाइम। सुनिए ना, पूरा गांव के गांव में 2 मिनट सत्संग में नहीं आ सकते, क्या करें, भाग बिना क्या करे बेचारे, बिना भाग कैसे जा सकते हैं। सवेरे टाइम में आरती बिनती, उनकी वाणी का पाठ होता है, मंगलाचरण बोलते हैं, उनको कोई कोई जानता है। सत्संग हम एक जगह चले गए, सत्संग कराया 2-3 घंटे लगातार, फिर उनका हो रहा था छोरा, वो बोले भाई जी बुआ जी पीड़िया सुना दो हमने। उनका कोई महात्मा आ रहा था, वो महात्मा बोला इतना सत्संग करके फिर संसार में फंसोगे। मखा जी हम तो इसे ऐसा कहते पड़ जा कभी उठ जा पींग नीचे दबा कि चाल से जिद्दे ऊपर चढ़ से, मखा सर ऊपर ना जावा। मखा कोई बात नहीं महात्मा जी ये राजी हो जाएंगे, अब सुना जाएंगे, अपना क्या लगा जाए नहीं, अपना ये विचार नहीं होना चाहिए, ये ख्यालात अपने नहीं होने चाहिए। इन्हें पीड़िया सुनाए, मैं बड़ी सुना दे महात्मा की बात है। और पीड़िया सुनाया महात्मा चक्कर काट के माँ बताए कि ये के लिए कौन सी दिया, बताइया वाणी कठे किस है, या कठे किस है, या कठे किस है। महात्मा के रूंगटे खड़े हो गए, सब वो सुन लो महात्मा। अरे थारे भले हो जाओ, गाना तो देखो, ले बंदड़ा हम गाजा, दस्सा हम गाजा, लहरिया हम गाजा, है कन्या हम गाजा बोल के गुआओगे तो। अरे गाना का देखो, सारे भीतर का महसा ये, अपना भीतर खोल के ले देखो, हम सा के हैं, हम बाल रूप भी शाम, गोपाल भी शाम, कृष्ण भी शाम, राम भी शाम, विष्णु शिव शंकर भी शाम, इनके सारे लोग भी हमारे भीतर में सा। अरे हम सतपुरुष के लाल भी शाम, हम आगे डंग धरा तो हम आगे डंगे नहीं धराएंगे तो फिर संता की क्या कमी है। वो कहते मेरा गुरु बड़ा, वो कहते मेरा गुरु बड़ा, तन तेरा का मेरा को मेरा का कोई सा का ना मेरा, इस बात का ही मेरा पाट जा तो क्या मुरे बैठे रहा। मारी सूरत तो लैटरी में जावागे ना फ्रेश होना, जिद भी मारी सूरत उड़ा रहेगी तड़ा को नहीं तरवा। सुन गए ना, उसने के नु मेरा से आप गंदगी से उड़े ना, बात उत्सर है सर, गंदगी तो किरकुटी तक रहता है, उसका नीचे रहता है, वो भयंकर नरक में रहता है, भयंकर नरक में रहता है। इसका ऊपर जो जाता है तब बेरा पड़ता है कि हाँ संत मारे क्या चीज है, प्रकाश क्या, प्रकाश का प्रकाश में जाना कोई मजाक की बात है, कोई हंसी खेल से। ये साल सामन में चौमासा में एक और घास का पोथिया सा हो बड़ा सा वो सा ना नीचे था, उस आलवर का हो सब ज्वार का दाना में, उसने भी आलम तो पाड़ा था ना, इतनी बाल मालते दूर तक शरीर पड़ता।
रेड पट है ना। अरे यार सूरत तो करा लाखों अरबों खरबों जन्म की जमी पड़ी है, या एक सेकंड में पट जाएगी के, या पटेगी ना। सत्संगियों प्रेमियों थारे कान्ना के माथे के खुलना के खाल भीतर में चल जाएंगे, चल लगे और उठोगे तो सुखे पक्के दिखोगे तुम। क्यों? भीतर तो पाटते हो जब देखता। जो करनी का मार्ग से बाता का पकवान तो धक्का देखा न कोई। ये करनी का मार्ग है ना, है बुद्धि विचार। बुद्धि तज का करनी करे तब पावा कुछ सार। हम तो कहते हैं करते निर्मुह के बड़े लबार, अरे काला मुखड़ा होगा रुसाई के दरबार। हम कहते हो काम नहीं करते तो हमारा मालिक के दरबार में काला मुंह हो जाएगा। सत्संगियों प्रेमियों, तो हम कह रहा मच्छी को करना सीख जाओ, ये करने का मार्ग है। करनी मीठी खांड से करनी बिस्की लो, और करनी सी करनी कर दे तो फिर विष का जहर का इमरत हो। यो चौड़ा फेर नहीं मिलेगा, कह चुके नहीं ठिकाना, दिन पर दिन चौला होए पुराना। तो कर ले बंदे भजन हरि का, के बना कर फिर खोड मरी का। ठाके फूक्याओगे इसने, एक मुट्ठी राख हो जाएगी उसकी। फिर वह ब्याह सगाई घर में ढोल ढमाके नाच गाने किसका नाम है, सब पूछते हैं सारे होते हैं। उस दिन पढ़ना चाहिए, एक दिन पढ़ रहा हो, एक दिन के पढ़ने में क्या हो है। और फिर 12 महीना बलाज रोटी करने से 12 महीने भूखाए बैठा रहेगा। ये सत्संगियों अपना भीतर खोज कर देखो, बाहर क्या, बाहर तो हमने क्या मिलता है, कुछ नहीं। बाहर तो हमने कुछ भी नहीं मिलता, या हवा भी को नहीं मिलती बाहर से। ये पवन देवता छोड़ता है ना तो उसको घटता आती है भी हवा, और हमें कुछ नहीं मिलता। अन्न जल फल फ्रूट सब कुछ धरती माता उगलती है। और फिर या धरती माता हमने सबकी में खान न दे, फल या दे, हर एक प्रकार का फल फ्रूट दे हमने, या हर एक प्रकार की मेवा दे हमने, या अन्न जल दे हमने खान सबकी में दे। फिर इस पा मुंडे तो मुंडे खोटे कर्म करा, खोटे तो खोटे कर्म करा। और फिर या धरती माता नहीं बोलती, अरे डूब कर मर जाओ, कुछ तो सोच रहा धरती कौन सया, या हमारी माँ है। और मैं सबकी में मुंडे का अच्छे सारे काम करा, मुंडा तो मुंडा सबकी में करा इस पर। और फिर भी नहीं बोलती, क्यों नहीं बोलती? कहने कैसा खोदा खादी धरती सब है, काट कूट बन रहा। अरे कटु बचन कोई सज्जन से और तो सया न जा। या धरती माता से नहीं, हमारी माँ से। जो माँ की सेवा कर लेता है ना, धरती के 33 करोड़ देवता खुश होते हैं। और माँ की सेवा नहीं करता तो गुरु का मुद्दा पड़ा रहता, तो भी तेरा कल्याण नहीं। मेरे को कोई बुलाओ से मत बुलाओ, मैंने किसी को बेली लेकर ना आना। सुन गए ना, अपने घर क्या की इज्जत नहीं करते, सासू बहू का प्रेम नहीं जिस घर में, उस घर में की जिंदगी से। अरे सत्संग तो बड़ा भागता होता है, सत्संग खाता तो बड़े बड़े तरसते हैं। मारे घर तो लगा ले, एक कट्टा चिन्नी का गाड़ा था, सत्संग खाता राजकारणी बात आ गई, वह सत्संग को नहीं हो पाया। 2 भांति 2 जेठानी दोनों बीमार होगी, इसी होगी नहीं भाई मरेंगी। लाकड़ी तैयार कर ले, वास्ता है नाम ऋषि को सत्संग ना होना था। सत्संग के सज जाओ सर। अरे एक तो सत्संग दीवार और ब्याह शादी दुश्मन की छाती पर पाटे का हो, सज्जे को नहीं आता। ये बड़ा मुश्किल था। सर सत्संग होता है उस घर में कोई कमी नहीं रहती, किसका? जो इस पर अमल करता है। बिना अमल तो भाई चाहे गीत गा लो, चाहे सत्संग में आ जाओ, चाहे सांग में बैठ जाओ, बात को समझाए नहीं तो फिर क्या फायदा है। बिना समझे कुछ नहीं होता, समझ गए तो बेड़ा पार है, आना तो हार का पासा भी तैयार है। सत्संग है ये, और ये मानस का चौड़ा है, ये बड़ी मुश्किल तो मिलता है। इस पर कैसे अब ये संसार रामा बाट जैसा काटा, निरख निरख पग धरना होगा तो कर ले श्रृंगार काया अलवेली, उस मालिक के घर जाना, इस खुदा के घर जाना होगा, या काया अलवेली से और तो निरख निरख पान धर ले, श्रृंगार कर ले। क्या का? शील का, संतोष का, विवेक का, विचार का श्रृंगार कर ले। और फिर एक एक पर देख कदे कदे काम का कंठ कट्टा लगेगा, कदे क्रोध का लगेगा, कदे लोभ का लगेगा, कदे मोह का लगेगा, कदे तेरा धन का काटा लगेगा, कदे क्या का लगेगा है। या संसार उड़द पुड़द हो ना उड़े खत्म हो जाएगी ना, या उड़े किरे ना उठे किरे, या बबोड़िया बने हंडे जाके ना, नहीं समझ करोगे। सत्संगियों प्रेमियों, तुम्हारा भजन भी नहीं बने, ध्यान नहीं बने, आज तुम्हारी सुरत नहीं चल रहा है तो कम तक अपना गुरु पर तो दृढ़ विश्वास रखो। सुनिए ना, भरोसा थारा चल जी सतगुरु मारी नाम, अपने गुरु पर पूरा भरोसा विश्वास रखो तो गुरु तक करी
गुरु तक कर शरण उसके फुटक करन खोटी खरी सारी कह दे मेरे दाता भारत पे मन काबू में को नहीं आया और मन काबू में भाई किसे का अंधा होगा मेरा तो वास्ता है भी 10 कोस पर डंग मारा से ध्यान बैठा था ना इसी छलांग मारा सही हो यो 7 मंजिल पर डाक मार जाए इसको रोक कल्याणा पड़ता है इसलिए कहते हैं साधो मन है बड़ा जालम जिसका मन तक पड़ा वास्ता उसी को हो मालूम जिसका मन तक वास्ता पड़ता है उसको मालूम है क्या पता तुमको मन क्या करता है तुम तो मन क्या कहे खाते हो मन क्या कहे पीते हो मन कहता वहां चले जाते हो मन तर सतगुरु तो ये कहता तो सत्संग मत छोड़ चाहे कितना भी घर में काम हो जाए तो सत्संग की हाजिरी काट तू सेवा को मत छोड़ चाहे इतना कुछ भी हो जाओ तू सेवा का टेम अपना कर ले ये 2 चीज तेरा काम आने वाली है और कोई चीज काम आने वाली नहीं है और सब ये उरे की उरे से काम अपना करो भाई पराए काम मत बसना धाम अपना चलो भाई पराए देश मत बसना यो देश हमारा नहीं है क्यों हमारा देश तो राधा स्वामी धाम से यो काम हमारा नहीं है हमारा काम तो मालिक की भक्ति करना है संसार अपने परिवार में धन दे दो तन दे सबकी में दे दो उन्हें एक चीज दे दी तो तुम कंगाल ऐसे हो जाओगे तुम्हें कितने ठिकाना नहीं मिलेगा वह एक चीज अपने रखो कौन सी मन अपना रखो मन मत दो किसी को मन दे दिया तो थारे पास कुछ नहीं बचेगा मन के लगाए पिया पावर ऐसा दो इस भी तो मन को लगाओ जी तो जिन मालिक मिलता है वैसे मालिक नहीं मिलता सत्संगियों प्रेमियों जो टेम निकल जाएगा फिर पाछा पछताओगे ये भाई का था ना ताक मगोड़ी धर दी दवाई और खाई नहीं तो आराम कैसे होगा तो भाई बादशाह ये गाया कर मन तो गाना बजाना के मैं कौन तो लाल दे दिया करो बड़ी सारी तो गाया करे खोटे तो इस बरे के भजन गाने से क्या करे खोटे तो इस बरे के भजन गाने से क्या होगा किया पहरे देना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा किया पहरे देना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा मुसीबत तो टड़ मर्दानगी के हित पेड़ों से मुसीबत तो टड़ मर्दानगी के हित पेड़ों से जो पेड़ों से जो ना समझ तो समझाने से ना समझ तो पछताने से क्या होगा कर खोटे तो इस बड़े के भजन गाने से क्या होगा किया पहरे देना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा किया पहरे देना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को जो ठोकर से बिना समर जो ठोकर से बिना समर तो समझाने से क्या होगा जो ठोकर से बिना समर तो समझाने से क्या होगा कर खोटे तो इस बरे के भजन गाने से क्या होगा किया पहरे देना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा किया पहरे देना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा बेटा हुआ समय हर गिर कभी नहीं हाथ आएगा बेटा हुआ समय
कभी न हाथ आएगा। लिया चुगे खेत चिड़िया न लिया चुगे खेत चिड़िया न तो पछताने से क्या होगा। लिया चुगे खेत चिड़िया तो पछताने से क्या होगा। कर खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। किया पर जना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा। किया पर जना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा। तो खाली हाथ आया घर खाली हाथ जाएगा। तो खाली हाथ आया घर तो खाली हाथ जाएगा। पथिक मालिक करोड़ों का पथिक मालिक करोड़ों का भी कहलाने से क्या होगा। पथिक मालिक करोड़ों का तो कहलाने से क्या होगा। कर खोटे तो इस घर के भजन गाने से क्या होगा। किया पहरे जना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा। किया पहरे जना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा। सारा दिन चुगली चर्चा करे जाओ, तेरी मेरी करे जाओ, आखिर जाकर दो घड़ी नु कदे राम राम राम। वो राम के काम देगा, के काम देगा वो राम। वो राम तुम्हारा खाए बानिया शरिया, उसका कौन भाई साथा बुरा नहीं मानता। किन्ने का लेंगे दोनों बैठ जाता राम राम राम। ए मूर्ति काटना दूंगा गया फिर राम राम राम। ए मूर्ति भैंस क्यों लगी तेरा भला क्यों टाइम खराब पर तो भैंस के दरजा बैठा है। तो वह बात है अपना ये समय भी है ना, जो काल का दिन तो आज नहीं आवे और आज का सुबह भी आज नहीं आवे तो काल का तो क्या आवा। अपना वक्त की कदर करो, टाइम निकल जाएगा फिर पछा पछताओ कि कुछ हाथ नहीं आएगा। दो घड़ी अपना टाइम काटा करो, सत्संग में जाया करो। किसी का अंदर सत्संग सबका सुना हो वो क्या सत्संग का बाकी मांगे से सत्संग लक्ष्मण का लक्ष्मण के बाकी मांगे से सत्संग सबका जाओ लक्ष्मण के किसी की बंदा हो सत्संग सबका सुनना चाहिए। सार चीज सेवा काट लियाओ सुन ना और छोड़ उठे। माता मसानी कथा हुआ कोई बात नहीं, माता रानी राधा स्वामी ने उसका भी कल्याण। हम किसी ने बुरा क्यों मना हुआ। अपना काम हमने मालिक का काम लेना था। जब चूड़िया का डेरे में तो निकलना पड़ेगा ना तो ये कुत्ते तो टूक खुआना पड़ेगा ना तो कुत्ते पाट जाएंगे, कुत्ते पाट जाएंगे। तो हम सब की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। किसी की बुराई करना मत सीखो, बढ़ाई करो जहाँ तक की हद से अपनी हद है। सारे अपना काम पूरा करके गए से आग उनकी हदिया नहीं थी। कोई किम में काम कर रहा था, कोई किम में काम कर रहा था। श्री रामचंद्र जी तो भक्तन शांति दीवान खाता रहा था और दुश्मन न मारना खाता रहा था। भक्त गाल कर जी मैं अपना काम पूरा कर लिया। उन्हें ना कृष्ण भगवान अपनी लीला दिखाना आया था, लीला का काम पूरा कर दिया। तो कमी सुधी होता बताओ आज उन तक क्या काम चलेगा। लेकिन संत मार्ग ऐसा है वो धरती में चांद सूरज रहे नहीं तो उनका शब्द गूंजता रहेगा। क्योंकि ये शब्द है ना ये विवेक की है, ये नहीं घटता कभी भी। इसीलिए इंसान चला जाता, इंसान से भक्ति करेगा अभ्यास में ध्यान में बैठेगा तो उसका चौड़ा छूटेगा ना जहाँ से वही तो फिर शुरू हो जाएगी भक्ति इसकी। लेकिन ख्याल अपना पक्का बनाए रहो। ये मत सोचो ये मरियो काम करके फिर ना अपना टाइम जरूर काटो, चाहे तो हम रात न काटो। दिन में टाइम नहीं लगा शाम सवेरे तो रात में रजाइयो के बैठ जा तेरे वर्गी के काम से और बटी बटी करे जा चाहे सुती सुती करे जा। अपने सुमरण तार टूट न जाए समझे ना। बैठे उठे खड़े उतारे कैद कभी राम श्री काम करते रहो मन में राधा स्वामी की धुन रहो।
बिना राधा स्वामी जीव का उद्धार नहीं हुआ, कमल की लाट हो, न किसी का होया, ना आज्ञा हो और ना ईब हो। राधा स्वामी नाम तो उद्धार होगा। राधा स्वामी नाम एक जिंदा जागता सस्ता चिराग मत है ये, समझे ना। हम वेद रखो को कहते हैं, कितने भी खड़े होकर कह रखो इनको लंबा दृष्टि से तो हमारे पास ले आना उसने। जिसे साफ फोटे करे हार गए तो हाथ जोड़ लेंगे, और भाई जीतन तो हम आए खतर से हरिजन तो हारे भले, अजीतन दे संसार हारे वो हर के भय, अजीते वो जम का द्वार।